सभी देश के भावी सोल्जर को एक्स आर्मी सोल्जर मनोज सिंह धारियाल का जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों की जो इंतजार की घड़ी है वो समाप्त तो हो चुकी है और परसों से आपका रिटर्न एग्जाम है। तो आपको सेंटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उनका पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको वहां पर किन किन चीजों को फॉलो करना है, क्या लेके जाएं क्या लेके नहीं जाएं, आपका ड्रेस कोड, डॉक्यूमेंट, ये सब आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि मैं, आपको पता ही है, इंडियन आर्मी में 18 ईयर्स की मेरी सर्विस से मैं रिटायरमेंट होकर एक्स आर्मी सोल्जर हूं और साथ ही आफ्टर रिटायरमेंट मैं टीसीएस में भी जॉब कर चुका हूं, जिस कारण मुझे एसएससी के, मैंने बहुत सारे एग्जाम, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं। तो आज आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो कि पहली बार जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे परसों को, तो पहले तो सबसे पहले मेरा आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है और भगवान से प्रार्थना करता हूं आप लोग जरूर सफल होएं। और साथ ही आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उसके बाद आपका ड्रेस कोड और क्या क्या आपने करना है और क्या नहीं करना है। आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ना ही मिस करना, आपके बहुत काम आएगा। चलिए, और ये आपके हमेशा काम आएगा जब भी आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो है आपका एडमिट कार्ड। अभी तक आपने साइबर कैफे से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो कर लें। आपको कलर वाला आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, जैसा है आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप वैसा ही लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट है, वो है आपका पहचान पत्र, और वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड पहचान पत्र, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। तो इनमें से जो भी आपका आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड लेके जरूर जाएं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ये हर जगह डॉक्यूमेंट में भी दिया होगा। और थर्ड आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। और इसमें ख्याल रखें कि ऐसा ना करें कि किसी जमाने की पड़ी हुई अपनी फोटो और अलग अलग फोटो का भी ये याद रखें। अगर आप 2 फोटो लेके जा रहे हैं तो पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप 2 फोटो लेके न जाएं, आप ज्यादा लेके जाएं, 4 लेके जाएं, 6 लेके जाएं। और कोशिश करें कि 6 की 6 फोटो पासपोर्ट साइज, सेम बैकग्राउंड और एक जैसी आपकी ड्रेस की हो, जो कि आपको एक फोटो अलग ऐसा मत करना, सब एक जैसी फोटो होनी चाहिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए, तो ये हो गया आपका फोटो। और अब उसके बाद में आपका फोर्थ है कि आपको वहां क्या लेके जाना है। आपको लेके जाना है आपका बॉल पॉइंट पेन, यानी कि आपका जो जेल पेन होता है वो लेके नहीं जाना है, आपको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। जहां की आप रफ काम करोगे, आपको वहां से एक रफ पेपर मिलेगा। जब आपके मैथ रीजनिंग के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि पेपर तो आपका ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन जो आप रफ वर्क करोगे तो वहां से आपको एक रफ शीट इसी प्रकार का मिलेगा, A4 साइज का पेपर, और बॉल पेन से आप उसमें अपना मैथ का है, रीजनिंग का आपका जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बॉल पेन लेके जानी है। और पांचवा है, आपको वहां पर एक बोतल लेके जानी है पीने के लिए। और कई लोग बोलते हैं नहीं हम तो बिना पानी पिए हुए काम चला लें। मेरे दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अगर आपका 2 बजे से या 2:30 बजे से पेपर है तो अंदर आपकी एंट्री 1 बजे हो जाती है, और उससे पहले एग्जाम सेंटर में भी काफी भीड़ रहती है। वहां पर आपका नोटिस बोर्ड लगा रहेगा, आपकी अलग अलग लैब्स होंगी और अलग अलग लैब का नंबर होगा आपका, कि आपका फलानी लैब में आपका एग्जाम है। जैसे एक पूरा हॉल होगा, एक बिल्डिंग होगी, जैसे 4 मंजिला बिल्डिंग होगी, 5 मंजिला होगी, तो उसमें अलग अलग लैब दे रहे, लैब 1, लैब 2, लैब 3। तो बाहर नोटिस बोर्ड में आपका रोल नंबर लिखा होगा, आपको रोल नंबर में ही आपका दिया होगा कि आपको इस रूम में या इस लैब में बैठना है। तो वहां के लिए भी आपको टाइम चाहिए, भीड़ रहेगी, तो पानी की बोतल जरूर रखें। और ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी, जैसे आपने देखा होगा बिस्लरी या इन जो बोतल होती है ना, जो जिनमें कि कोई लेवल नहीं लगा रहता है, पूरा पारदर्शी होती है, वही बोतल आपको लेके जानी है। और ये साथ जरूर रखना, क्योंकि गर्मी का भी समय है, तो आप देखना डिहाइड्रेशन की किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो पानी पीते रहें। ठीक है। और उसके बाद छठा है आपका मास्क। मास्क अवश्य लेके जाएं, क्योंकि कोविड के केस बढ़ने लग गए हैं, और मास्क लेके आपके लिए, खुद के लिए भी सेफ्टी है, और जो कोविड के जो बचाव के लिए भी जरूरी है। तो ये लेके आपको जरूर जाना है। अब जैसे एग्जाम के अलग अलग, आपने देखा किसी का पहली पारी में, किसी का दूसरी पारी में, किसी का तीसरी पारी में है। तो मैंने एक एडमिट कार्ड देखा, तो उसमें तकरीबन उसका जो एग्जाम का डेट था, वो टाइमिंग जो था वो 2:30 से 3 था, और उसकी रिपोर्टिंग थी 1 बजे। तो उसी मुताबिक कहने का मतलब ये है कि आपको 1.5 घंटे पहले तो आपको अंदर एंट्री हो जाएगी आपकी, तो आपको 2 घंटे पहले आना है। मैं कह रहा हूँ 2 क्या 2.5 घंटे पहले आना है। कभी ऐसा खुदा ना खास्ता कभी ट्रैफिक हो जाए, आजकल भीड़ भाड़ की काफी समस्या रहती है, तो उस दिन आपको कोई भी रिस्क लेके नहीं पहुंचना है, आपको टाइम से पहले आ जाना है। आपको अगर 1 बजे की रिपोर्टिंग है तो आप मेरे हिसाब से आप 12 बजे आ जाएं, लास्ट टाइम आप 12:30 बजे आ जाएं, क्योंकि उसके बाद आपको अपना बोर्ड में नोटिस में अपना रोल नंबर भी देखना होता है।
तो टाइम से पहुंचना कहीं पर बहुत अच्छा है बजाय लेट होने के। और लेट वाले को तो अंदर एंट्री करते ही नहीं, क्योंकि मेरा खुद बता रहा हूं मैं आपको, मेरा टीसीएस का काफी एक्सपीरियंस है। लेट आने वाले के वो बेचारा गिड़गिड़ाते रह जाता है, लेकिन मजबूर हम हैं। और क्योंकि सब जगह कैमरे की निगरानी हर जगह रहती है, तो चाहते हुए भी किसी को अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूटी बोलती है कि नहीं अब इस टाइम के बाद क्लोज तो क्लोज, उसके बाद में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर आपको जो मौका है आपका निकल जाएगा, फिर भर्ती पता नहीं दोबारा कब आए, तब तक आपकी एज ओवर एज में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अब कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन है जो आपके एग्जाम सेंटर के लिए हैं कि आपको क्या चीज नहीं करनी है। मैंने एक चीज बता दिया, आपको मास्क लेके जाना है, वाटर बॉटल पहले बता दिया ट्रांसपेरेंट का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जाना है। दोस्तों ध्यान रहे, ये फौज का एग्जाम है, आपने देखा होगा फौज की भर्तियों में अगर कहीं पर भी कुछ भी अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उसकी सजा बहुत तगड़ी होती है। वहां पर पुलिस प्रशासन भी रहता है, और फिर हम एक छोटी सी गलती के कारण जिंदगी भर में रोते रहेंगे। वो चीज शायद मैं नहीं चाहता हूँ, या आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपके साथ भी इस प्रकार की कभी दुर्घटना हो। जाने से पहले आप अपना पूरा ड्रेस को चेक कीजिए कि आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं है। दूसरा, आपके पास में कोई पेन ड्राइव तो नहीं है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि अनजाने उसमें रह जाती हैं, और अगर ये चीज अगर वहां मिल गई तो समझिए आपके भविष्य के साथ में बहुत ही बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। तो अंदर जाने से पहले ये सारी चीजों का विशेष ध्यान रखिए। और तीसरा है आपका मोबाइल, आपका मोबाइल भी आपके पास में नहीं होना चाहिए। और अगर कोशिश करो, अगर आपके घर के आसपास में एग्जाम सेंटर है, हालांकि ये मुश्किल होता है, जहां भी एग्जाम सेंटर होता है उसके पास में कहीं ना कहीं मोबाइल पॉइंट जमा करने की सुविधा है। या कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमने कि वहां पर आप नहीं जमा कर पाते हो तो नजदीकी कोई दुकान या कोई ऐसा लोग कर लेते हैं, और वहां पर आप उसमें पैसा लेके अपना मोबाइल वोबाइल आप वहां पर जमा कर सकते हो, तो ये कर लें। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको 1.5 घंटे नहीं, आपको 2-2.5 घंटा पहले पहुंचना है, ताकि जो ये फालतू की चीजें हैं ये आप अपने टाइम से करके फ्री हो जाएं। और जितना हो सकता है आप फ्री रहेंगे उतना अच्छा आपका रिटन एग्जाम जाएगा, क्योंकि आप तब टेंशन फ्री रहोगे। और उसके बाद में है आपका ब्लूटूथ ब्लूटूथ या ब्लूटूथ डिवाइस, क्योंकि मैंने देखा राजस्थान में जो भर्तियां हुई थी रीट की, उसमें कई लोगों को कान के अंदर में ब्लूटूथ पाए गए, कई लोगों के स्लीपर में वो पाए गए। करने वाले बहुत लोग हैं, प्रलोभन दे के आपको नकल कराने वाले लोग भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो हमेशा इन चीजों से बच के रहें, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। और फौज वाला एग्जाम है, ध्यान रहे ये जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इस प्रकार की सामग्री आप लेके एग्जाम सेंटर में जाने की गलती कभी ना करें। अब लास्ट है आपका कि आपको ड्रेस कैसी पहननी है। ड्रेस दोस्तों गर्मी का टाइम है, आप लोगों को कोशिश कीजिए आप हाफ टी शर्ट जो होती है वो पहनिए, और लोअर और स्लीपर। एक तो पहनने में कंफर्ट, बैठने में कंफर्ट, जितना आप कंफर्ट बैठोगे, जितना अच्छी आपको कंफर्ट फील आएगी, उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, टेंशन फ्री रहोगे। तो और हाथ में किसी प्रकार की भी इस प्रकार की जो स्मार्ट वॉच या कैलकुलेटर वाली घड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज मिल गया तो मैंने बता ही दिया कि जिंदगी भर में हमेशा के लिए हमें पछताना ही पड़ जाएगा। और उसके बाद में इन चीजों के साथ साथ में आपके देखना कि आपके हाथ में कोई कड़ा अड़ा या इस टाइप के जो मेटल से संबंधित सामग्री भी नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट है आपका कि आप देखिए जो आपने पढ़ दी है सिर्फ आप कल तक पढ़ना है। कल तक भी अगर आपका सफर है ट्रेन में तो वहां पर अपना खाली आपको देखना है। अब वो पूरी परिभाषा या वो चीज नहीं देखना है, आपको खाली बस पन्ने पलटने हैं। बस ऐसा पढ़ना है कि जैसे मैंने इतने पॉइंट लिखे, एक बार देख लिया, हाँ ठीक है चलो ये। और ये भी कल तक की कार्रवाई है। परसों मंडे को कोई किताब में हाथ नहीं लगानी, क्योंकि इतना टाइम जो आपने पढ़ लिया काफी है। अगर इतने टाइम पर अगर आप नहीं कर पाए तो उस दिन भी आप नहीं कर पाएंगे। तो मन में नहीं सोचना कि नहीं भाई उस दिन भी मैं सारी चीज लपेट लूं ना, फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। फिर आदमी के मन में डर बैठ जाता है, और वही डर उसको नेगेटिव मार्किंग की ओर लेके जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी यही आपको पता ही है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो वही क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पूरा यकीन है तभी उसको आप टिक करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। ठीक है, तो ये थे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं कि 5 डॉक्यूमेंट, छठा आपका मास्क, सारे आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दिए हैं, व्यक्तिगत आपको अनुभव भी बता दिया है। और साथ ही ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। ये वक्त है अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का, ये वक्त है अपने शरीर पे ऑलिव ग्रीन ड्रेस धारण करने की फील अनुभव करने का, ये वक्त है आपको अपनी कॉम्बैट ड्रेस, पैरा एसएफ, स्पेशल बैजेस के जो आपके बैज लगे रहते हैं, इन चीजों को फील करने का। और फील करने का मतलब होता है कि आपको अंदर में चुल मच जानी चाहिए, आग लग जानी चाहिए कि मुझे ये चीज लेनी है। और इस चीज के लिए आज ये मेरी पहली सीढ़ी है, और इसको मैं हंसते खेलते बिल्कुल अपने विश्वास से मैं
इसको जरूर हासिल करूंगा। बस आपने यही ध्यान रखना है और सोचना है कि मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आया हूं और मैं अपना रिटर्न एग्जाम बहुत ही बेहतर दूंगा। बस इतना ही ख्याल रखना है, इतना ही सोचना है, इसके सिवा कुछ नहीं सोचना है। आपकी सफलता जरूर निश्चित है। तो दीजिए अपने भाई को इजाजत और इसी प्रकार की वीडियो के लिए अपने फौजी भैया के चैनल में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स से क्या होता है कि मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है। तो मिलते हैं कल फिर एक दमदार वीडियो में। दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।